शिक्षा हमारी सच्ची मित्र है। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवलाल पाठक आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे तार्किक कार्य के बारे में, जो कि रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पाठ है। MP पुलिस, आर्मी, SSC, GD तथा सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि तार्किक आरेख। तार्किक आरेख क्या है? तो तार्किक का मतलब होता है तर्क की दृष्टि से किसी भी प्रश्न का उत्तर देना। आरेख का मतलब होता है कि शब्दों की दृष्टि से, शब्दों से न लिखकर किसी भी बात को आकृति की दृष्टि से उसे दर्शा दिया जाए या बता दिया जाए। तो पहले हम बात करेंगे कि तार्किक आरेख के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहली बात हम आपको बताएंगे, तार्किक आरेख के बारे में कथन दिया रहता है। प्रश्न में कथन के बाद निष्कर्ष दिया रहता है। कथन को पढ़कर हमें उसे सत्य मानकर हल करना होता है। तो जब जो भी कथन रहता है, तो कथन का पहले हम आरेख बनाते हैं आकृति के रूप में। तत्पश्चात निष्कर्ष जो लिखा रहता है, तो निष्कर्ष का आरेख बनाते हैं। आरेख को दोनों को मिलाने के बाद जो आरेख होते हैं, दोनों में जो मिलते हैं वे निष्कर्ष सही हो जाते हैं। यदि दोनों आरेख नहीं मिलते हैं तो निष्कर्ष कोई भी नहीं रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं तार्किक आरेख पाठ को। तो कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए पहले हम आप देख लेते हैं। पहली शर्त होती है कि सभी की। दूसरा, सभी की पहली शर्त हो गई। तो सभी का मतलब होता है ये एक पहला समूह है, ये दूसरा समूह है। ठीक, सभी से तात्पर्य हो सकता है सभी के बाद लिखा हो क्वेश्चन में सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी AD हैं, सभी राम श्याम है, सभी राधा रानी है। ऐसे करके क्वेश्चन हर प्रकार से हो सकता है। बोल रहे आपसे सभी हवाई जहाज पानी के जहाज हैं। क्वेश्चन में कथन तो दिया है, हमें उस कथन को सत्य मानकर हल करना है। तो मान लेते हैं हम सभी GP है। क्वेश्चन में दिया हुआ है GP कोई अलग अलग वस्तु या समूह है ना। तो क्वेश्चन में दिया रहता है, कथन दिया रहेगा सभी GP है, या दिया रहेगा सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं कि सभी GP है, तो सभी G, पहले G बना लेते हैं। ये G बनाए। G के बाद बोल रहा है कि सभी G तो हो गए, बोल रहा है सभी G क्या है? P है। तो सभी G किसके अंतर्गत आ गया? P के। तो सभी G P है। तो पहली शर्त अपनी ये हो गई कि याद रखना है कि क्वेश्चन में दिया रहता है सभी दिया रहता है, तो उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। वो बोल रहा है कि जिसके अंदर है तो वो बाहर रहेगा, जो अंदर है तो वो अंदर रहेगा। तो ये G अंदर रहेगा, जो कि छोटा है कि P के अंतर्गत आता है। बोला है सभी GP है। तो देख सकते हैं शब्दों की दृष्टि भी हम इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें ये भी लिखा है कि सभी GP है, या हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि P के अंतर्गत सभी G हैं। तो पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त हम देख लेते हैं। तो समूह वही है, मान लीजिए GP को ही मानते हैं ना समझने के लिए। तो दूसरा है, मान लीजिए कुछ, जब कुछ की बात होती है तो कुछ के अंतर्गत